क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे? प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर से ये पंक्ति उधार लेकर आज कुछ सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन तमाम नेताओं से जो बिल्किस के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे। वजह आप भी समझ रहे होंगे। बिल्किस मुसलमान है, हत्यारे हिंदू हैं, गुजरात में चुनाव है, हत्यारों का विरोध करने पर कहीं नुकसान ना हो जाए। तो क्या हिंदुओं के नाराज होने के डर से किसी मुस्लिम महिला के साथ हुई दरिंदगी पर आप मौन साध लोगे? क्या किसी मुस्लिम महिला के साथ गैंगरेप करने वाले दरिंदों की रिहाई पर सिर्फ इसलिए चुप हो जाओगे कि कहीं हिंदू वोटर नाराज न हो जाए? क्या बिल्किस के सवाल पर सिर्फ इसलिए मुंह बंद कर लोगे, जुबान बंद कर लोगे कि कहीं गुजरात चुनाव में हत्यारों की रिहाई पर आपकी मुखरता कोई नुकसान न पहुंचा दे? पहले तो यह सवाल उन तमाम गैर बीजेपी दलों के नेताओं से है जिनकी जुबान पर बिल्किस के मुद्दे पर ताला लगा है। जो लोग, जो नेता, जो संगठन, जो दल दिल्ली में निर्भया के साथ हुई दरिंदगी के वक्त दिल्ली की सड़कों पर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, संसद से लेकर विधानसभाओं तक में आवाज बुलंद कर रहे थे, उनमें से कई आज बिल्किस के मुद्दे पर मौन है। क्यों? उनकी यह चुनी हुई चुप्पी क्या कहती है? यह सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से है, जो बिल्किस के हत्यारों की रिहाई के खिलाफ मुखर होने से बेहतर मौन रहना समझ रहे हैं। मेरा सवाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उस मनीष सिसोदिया से भी है जिन्होंने कल बिल्किस के सवाल पर टाल मटोल बारा उत्तर देकर किनारा कर लिया। गुजरात में थे मनीष। मेरा सवाल केजरीवाल और सिसोदिया से इसलिए भी है क्योंकि वो गुजरात जीतना चाहते हैं, लेकिन वहीं की एक महिला के साथ हुई बर्बरता को गलत ठहराने से भी गुरेज करते हैं। क्या सिसोदिया को हत्यारों की रिहाई पर विरोध दर्ज कराने से भी हिंदू वोट छिटकने का खतरा लगता है? केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को वोट तो मुसलमानों का भी चाहिए, एक मुश्त चाहिए, लेकिन जब भी कोई स्टैंड लेने का वक्त आता है तो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? यह सवाल गैर बीजेपी दलों के उन तमाम नेताओं से भी है जिन्हें बिल्किस का नाम लेने से परहेज है, या जिन्हें उसके साथ बर्बरता करने वालों की रिहाई पर कोई एतराज नहीं है, या जिन्होंने यह तय कर लिया है कि इस मुद्दे पर या मुसलमानों के साथ नाइंसाफी के हर मुद्दे पर हर हाल में मुंह बंद रखेंगे। यह सवाल बीजेपी की उन महिला मंत्रियों और सांसदों से भी है जो या तो मोदी और शाह के डर से चुप है, या महिला होकर भी उन्हें एक महिला के साथ हुई नाइंसाफी से कोई परेशानी नहीं है, या महिला होकर भी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई में उन्हें कुछ भी गलत नजर नहीं आता, या उनकी सोच भी मोदी के उस मंत्री प्रहलाद जोशी की तरह है कि रिहाई हुई तो क्या गलत हुआ। निर्भया के साथ हुई दरिंदगी के वक्त तो ऐसा नहीं था। दिल्ली और देश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस थी। दिल्ली में कांग्रेस को छोड़ बाकी दलों से जुड़े लोग सड़क पर थे, आम जनता भी सड़क पर थी, सब आंदोलन कर रहे थे। पुलिस की लाठियां और आंसू गैस के गोलों का सामना करके भी निर्भया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी हर रोज। आज ऐसा क्यों है कि बिल्किस के मुद्दे पर वही सब चुप है? जनता भी, लोग भी, नेता भी, कई संगठन भी जो तब मुखर थे। मान लिया कि बीजेपी की सरकार है, उनकी चुप्पी की वजह साफ है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। लेकिन आम आदमी पार्टी, जो पार्टी ही अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकली थी, जिस पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल से लेकर सिसोदिया तक तब निर्भया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रहे थे, आज उनके खेमे में बिल्किस के मुद्दे पर सन्नाटा क्यों पसरा है? उनकी पार्टी को स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? कांग्रेस पार्टी बोल रही है, आरजेडी नेता बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी बोल रही है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना बोल रही है, चुप है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सवालों से बच रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता।
मनीष सिसोदिया। इन लोगों से तो अपेक्षा दूसरों से ज्यादा थी, क्योंकि ये तो राजनीति बदलने आए थे, राजनीति की नई परिभाषा गढ़ने आए थे। लेकिन ये तो दूसरों से ज्यादा ही मापतौल वाली राजनीति करने लगे हैं। बीजेपी से लड़ने के लिए हिंदुओं की हिमायत तो करो, मंदिर की बात तो करो, जय श्री राम के नारे भी लगा दो, जैसे अभी केजरीवाल जी ने गुजरात में लगाया। लेकिन जब मुसलमानों के हितों पर स्टैंड लेने की बात हो तो मौन साध जाओ, जैसे कुछ हुआ ही ना। हां, चुनाव की बात हो तो उन्हें पक्का वाला वोट बैंक मान लो कि मुसलमान तो हमें ही वोट देगा। अगर हत्यारों और बलात्कारियों के खिलाफ भी स्टैंड लेना हो तो फिर चुप्पी साध जाओ। तो सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपकी पॉलिटिक्स इतनी क्यों बदल गई है पार्टनर। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने और बीजेपी के एक विधायक लोनी इलाके के जो यूपी के, दिल्ली में हुई एक सभा में, विराट हिंदू सभा में, किसी ने मुसलमानों के सामूहिक बहिष्कार की अपील की, बीजेपी सांसद ने, बीजेपी विधायक ने 50,000 लोगों को लाकर किसी भी चुनौती से निपटने की धमकी दी, चेतावनी दी, या किसी योजना को अंजाम करने की बात की। और यह भी कहा दिल्ली दंगों के दौरान 2,500 लोगों के साथ वो विधायक सबक सिखाने गया था। यह सब कुछ दिल्ली में हुआ। केजरीवाल तब भी चुप। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी का कोई सांसद मुसलमानों के सामूहिक बहिष्कार की बात कर दे और आप चुप रह जाएं, रिएक्ट भी ना करें, बोलते भी ना बने। ऐसी भी क्या मजबूरी है? ऐसी लिस्ट उनकी चुप्पियों की गिनाने लगे तो बीते कुछ सालों में 1 दर्जन ऐसे मौके हैं जब केजरीवाल को बोलना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल ने चुप्पी को चुना। अब लौटते हैं फिर बिल्किस बानो के मुद्दे पर। स्क्रीन पर दिसंबर 2012 के ट्वीट्स के कुछ स्क्रीनशॉट हैं। केजरीवाल और सिसोदिया तब कितने मुखर थे, आज कितने मौन हैं। फर्क भी साफ है, वजह भी साफ है। तब केजरीवाल कुछ नहीं थे, सिर्फ आंदोलनकारी थे। अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकलकर आम आदमी पार्टी भी नहीं बनी थी। तब तो केजरीवाल जनता से जंतर मंतर पहुंचने की अपील करते थे। कुछ भी, लाठी चले, डंडे चले, आंसू गैस के गोले चले, हम सड़क पर रहेंगे, निर्भया को इंसाफ दिलाना। उनके समर्थक सोनिया गांधी और तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर पर जोरदार प्रदर्शन करते थे। आज केजरीवाल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अपार बहुमत से लगातार जीत रहे हैं, फिर भी बिल्किस का नाम लेना तक जरूरी नहीं समझते। चाहते तो बोलकर, कुछ शब्द खर्च करके, ट्विटर पर चंद शब्द लिखकर बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई पर स्टैंड ले सकते थे, लेकिन अब तक इसके आसार दिखे नहीं। कहीं कुछ दिखा हो तो आप बता दीजिएगा। केजरीवाल का बोलना और ना बोलना दोनों मायने इसलिए रखता है क्योंकि उनकी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल पर ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं ऐसे मामलों में, जब शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा था तब भी, जब दिल्ली में दंगे हुए तब भी, जब कहीं और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई तब भी कहा गया केजरीवाल मौन साध लेते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अगर मुसलमानों की बात की तो हिंदू वोट छिटक जाएगा, और अगर हम मजबूत हुए तो मुसलमान तो अपने आप आएगा। फिर सवाल उठता है केजरीवाल और बीजेपी में फर्क क्या रह गया है? बीजेपी भी मुसलमानों से किनारा करती है, केजरीवाल भी वही करते हैं। फर्क यह है कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, केजरीवाल को वोट चाहिए। बीजेपी शासित राज्य में बलात्कारियों को बेशर्मी से रिहा कर दिया जाता है। केजरीवाल गुजरात में चुनाव लड़ते हुए भी इस मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। अब आप करीब 2.5 साल पहले केजरीवाल का एक ट्वीट देखिए, 2.5 साल पहले का, आपको समझ में आएगा। 20 मार्च 2020 को जब निर्भया के दोषियों को फांसी हुई थी, तब केजरीवाल ने लिखा था, देखिए स्क्रीन पर, आज संकल्प लेने का दिन है कि अब दूसरी निर्भया नहीं होने देंगे। पुलिस, कोर्ट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को संकल्प लेना है कि हम सब मिलकर सिस्टम की खामियों को दूर करेंगे और भविष्य में किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। इससे पहले भी निर्भया को लेकर केजरीवाल ने इसी तरह के कई ट्वीट्स किए थे। कई, केजरीवाल, सिसोदिया बहुत मुखर थी आम आदमी पार्टी। लेकिन इसी ट्वीट की बात करें तो किस संकल्प की तब बात कर रहे थे केजरीवाल?
गुजरात की एक बेटी के साथ भी तो नाइंसाफी हुई। क्यों नहीं याद रहा यह संकल्प कि हम भविष्य में किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। बिल्किस के गुनहगारों को गुजरात सरकार और मोदी सरकार की मिली भगत से छोड़ा गया, सबको पता है। आप उनकी रिहाई को नहीं रोक सकते थे, लेकिन मुंह से कुछ शब्द तो बोल सकते थे, विरोध तो दर्ज करा सकते थे। वो भी करना आपने जरूरी नहीं समझा। कल तक पूरी दुनिया के सामने हकीकत आ गई कि हत्यारों को शाह के मंत्रालय की रजामंदी से छोड़ा गया। तब भी कुछ बोल देते, इतना ही कह देते कि गलत हुआ, यह भी नहीं कहा, एकदम चुप। जैसे पृथ्वीलोक पर न बिल्किस है न कहीं हत्यारों को छोड़ा गया, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। कुछ पुराने ट्वीट्स भी मेरे हाथ में केजरीवाल और सिसोदिया के हैं। जैसे निर्भया केस के समय केजरीवाल ने कई ट्वीट किए थे, उस वक्त कई ट्वीट हैं, हमें कानून में सख्त संशोधन करने की जरूरत है ताकि रेप के मामलों में फांसी हो सके। इस व्यवस्था को बदलना होगा ताकि दोषियों को जल्दी सजा मिले। ऐसी व्यवस्था लागू करनी होगी कि बलात्कारियों को फांसी मिले। और विरोध प्रदर्शन। और मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट है, रेप केस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, गृह मंत्री कहाँ हैं। सिसोदिया का एक और ट्वीट है, निर्भया कांड में हम और मनीष लाठियां खा रहे थे तब किरण जी केवल ट्वीट कर रही थी। तो ऐसे कई ट्वीट हैं, बहुत सारे ट्वीट। और ये मुखरता हमने देखी है दिल्ली में। और ऐसी मुखरता राजनीतिक दलों की जरूरी है जब किसी महिला के साथ अत्याचार हो, दरिंदगी हो, नाइंसाफी हो। मैंने कहा, फिर रिपीट कर देता हूं कि बिल्किस के साथ जो दरिंदगी हुई गुजरात में हुई, दरिंदों को छोड़ा गया, उसके लिए गुजरात सरकार जिम्मेदार है। शाह के मंत्रालय की रजामंदी के बाद छोड़ा गया। लेकिन एक नेता के तौर पर, एक पार्टी के सर्वे सर्वा के तौर पर, एक सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर, एक स्टेक होल्डर के तौर पर, गुजरात की सत्ता के दावेदार के तौर पर, क्योंकि आपको लगता है कि आप गुजरात में बीजेपी को हराने वाले हैं, ऐसा आपको लगता है, ऐसा आपका दावा है। तो गुजरात में जहां आप प्रचार कर रहे हैं, जहां आप अक्सर जा रहे हैं और अभी जाएंगे चुनाव तक, अगले 1.5 महीने तक, वहीं तो बिल्किस बानो भी रहती है। उसी गुजरात में बिल्किस बानो के साथ जो हुआ दुनिया जानती है। उसी गुजरात में आप जाते हैं और अगर आपके सामने कैमरा आ जाए तो बचने की कोशिश करेंगे या करते हैं। सिसोदिया ने जो कहा कल से वायरल है। कभी चिंतन करिएगा केजरीवाल साहब, अगर आपको सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करनी है, जो आप कर रहे हैं, ऐसा आप पर आरोप है, तो कोई आपसे उम्मीद रखना बेमानी है। लेकिन आपसे उम्मीद इसलिए बहुतों को थी क्योंकि आप ये कह कर आए थे कि उस राजनीति को आप बदलना चाहते हैं जो इस मुल्क में दशकों से हो रही है। लेकिन आप अगर ऐसे राजनीति कर रहे हैं जो सिर्फ सत्ता तक ले जाए, तो आप में और किसी और में कोई फर्क नहीं है। मैं तो तारीफ करूंगा उन सभी दलों की जो अगर बिल्किस पर बोल रहे हैं, मुखर हैं, टेलीविजन चैनलों पर बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस की प्रवक्ता हो, चाहे आरजेडी के प्रवक्ता हो, चाहे किसी और दल के प्रवक्ता हो, जोखिम ले रहे हैं आज के दौर में, क्योंकि देश में ऐसा माहौल बन गया है हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का। मुसलमानों का नाम लो तो हिंदू बिदक जाएंगे। लेकिन वो तो जोखिम मोल लेकर बोल रहे हैं क्योंकि बोलना जरूरी है, लगता है कि बोलना चाहिए। और इस केस में जहां सारे सबूत सामने हैं, अभी आज मैं देख रहा हूं एनडीटीवी के एक रिपोर्टर है गुजरात से, वो लगातार ट्वीट करके बता रही तनुश्री पांडे कि जिन हत्यारों बलात्कारियों को छोड़ा गया है गुड बिहेवियर के आधार पर, गुड कंडक्ट के आधार पर, उनके खिलाफ जब वो पैरोल पे या फरलो पर जाते थे उस दौरान उनके खिलाफ धमकी देने, डराने या छेड़खानी के मुकदमे दर्ज हैं। कई मुकदमे, कई जगह, कई के खिलाफ। लेकिन उन्हें भी गुड बिहेवियर का सर्टिफिकेट देकर छोड़ दिया गुजरात सरकार ने। ये तो बोल सकते हैं। पीड़ित के साथ खड़े होने में भी डर है, हत्यारों की मुखालफत करने में भी डर है। और डर इसलिए है क्योंकि एन केन प्रकारेन सिर्फ सत्ता चाहिए। और नागरिक के तौर पर मुख्यमंत्री को थोड़ी देर के लिए हटाइए, इंसान के तौर पर ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि क्या आपकी चुप्पी,
कभी आपको परेशान नहीं करती है? और अगर नहीं करती है, जो मुझ जैसे लोगों को करती है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि जो आज नहीं बोल रहा है वो भी बोलेगा कि गलत हुआ, ये गलत हो रहा है। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और मैं जानता हूं कि इस वीडियो के बाद आम आदमी पार्टी के ट्रोल आईटी सेल के लोग मुझे ट्रोल करेंगे। आप सबको शुभकामनाएं। नमस्कार।